बेटा पहला क्वेश्चन होगा, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की स्टडी को क्या कहा गया था? बायोलॉजी। बायोलॉजी, वेरी गुड बेटा। अच्छा जरा ध्यान से बताना है कि इस स्टोरी में कौन डाई होता है और कौन कंटिन्यू करता है? यूनिस इस स्टोरी में हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई होते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बेटा डाई होते हैं, और कौन कंटिन्यू करेगा? स्पीसीज। स्पीसीज। स्पेसीज। अच्छा बेटा जरा बताना है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कितने मेथड से अचीव की जा सकती है? 2। सर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल और वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी के हर यूनिट में किसी न किसी साइंटिस्ट को याद रखा जाता है, तो हम लोग उन साइंटिस्ट को भी याद करते हुए चलेंगे। जरा ध्यान करके बताओ वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहली एनसीईआरटी लिखने का क्रेडिट जिसको जाता है? पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी। बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहली बार इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के कंसेप्ट को बताया था? पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी। अच्छा बेटा वो कौन सा शख्स था जिसने पहली बार एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट इन टैक्सोनॉमी की बात की थी? पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी। बच्चों वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट और बॉटनी का एस्टेब्लिशमेंट किया? पंचानन महेश्वरी। और जब जो डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया वहां किसके रिसर्च की रिक्वायरमेंट रखी? एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। अच्छा ध्यान से बताना है कि जो पंचानन महेश्वरी थे वो किसके कांटेक्ट में आए कि उनका डायरेक्शन ही बदल गया? डॉक्टर डब्ल्यू डजियन। बाय प्रोफेशन ये क्या थे? अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। जो अमेरिकन मिशनरी टीचर थे उनके कांटेक्ट में आकर पंचानन महेश्वरी का इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में हुआ? बॉटनी में स्पेशली मॉर्फोलॉजी। बॉटनी में स्पेशली मॉर्फोलॉजी। करके बता सकते हो बर्थ डेट मंथ ऑफ द पंचानन महेश्वरी? 1904। प्लेस? राजस्थान। जयपुर राजस्थान। जयपुर। जोधपुर आई थिंक। एंड डेथ इन विच ईयर? Death is not mentioned. 1966। सब कुछ मेंशन है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? पर हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है? अच्छा बताओ पहली एनसीईआरटी कौन सी ईयर में लिखी थी? 1964। 1964। तो 1904 बर्थ डेट, 1964 एनसीईआरटी एंड 1966 डेथ। 3 ईयर का जिक्र है साइंटिस्ट विद कंट्रीब्यूशन। तो यहां तक बेटा साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन आपको याद आ जाए। नेक्स्ट शैलेंद्र सर। बच्चों ये बताओ कि आपको इसी चीज की जरूरत है क्या? यस सर। फिर पढ़ना चाहते हो लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाए स्टोरी आपको? नहीं सर, क्वेश्चंस। और आपका क्विज कराएंगे क्लास 12 के बच्चों से, हारना नहीं जो बच्चे क्लास 12 में अभी, ठीक? क्वेश्चन पूछेंगे। यस सर। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन? जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस। तो इसमें डेथ को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं? किया जाएगा सर। यस। So there are 4 stages of life span.
juvenile, reproductive, senescence, and death. So what is senescence? Slowing of metabolism. Sir, slowing of It changes. अच्छा, senescence को terminal irreversible aging बोल सकते हैं क्या? Is this Yes. statement true or false? Yes. yes, Yes, sir. yes, sir. Senescence is terminal irreversible aging. अच्छा, एक चीज और बताओ, जो polycarpic plants होते हैं, they flower how many times in their life span? More than multiple More times. than Multiple Two times. times. Yes, very good. अच्छा, जो polycarpic plant है, जब इनमें flowering more than one time होती है, तो जो inter flowering period है उसको क्या बोलते हैं? Juvenile. Juvenile phase. Mature phase. Mature. आपस में डिसाइड कर लो Mature whether phase. Mature phase. मैच्योर, Mature phase, sir. और एक्सप्लेनेशन भी देना होगा. Mature phase होगा. जो मैच्योर कह रहे हैं वो उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, जो जुवेनाइल बोल रहे हैं उनका क्या एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि जुवेनाइल पीरियड तो खत्म हो गया, आप सब मैच्योर फेज ही आएगा इंटरफ्लावरिंग पीरियड में. फ्लावर तो तभी करें. जुवेनाइल फेज कौन बोल रहा था, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? बट सर फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं ना उतनी टाइम. हाँ, एक्चुअली ये मैच्योर फेज ही है, जुवेनाइल फेज नहीं है, बिकॉज जुवेनाइल फेज जो होता है इनिशियल जो वेजिटेटिव ग्रोथ वाला पीरियड होगा जिसमें वो मैच्योरिटी गेन कर रहा होता है फॉर रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं. मैच्योर फेज में जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है उसमें वो वापस से न्यूट्रिशन वगैरह रीस्टोर कर रहा होता है, मिनरल्स वगैरह का रिस्टोरेशन होता है, बट दैट पीरियड इज बिटवीन द मैच्योर आफ्टर द मैच्योरेशन, तो इसलिए उसको इंटर फ्लावरिंग पीरियड को भी मैच्योरेशन फेज ही बोला जाएगा. अच्छा बच्चों, किस बच्चे ने पूछा? सुन लो एक बात फंडामेंटल, अगर एक बार फ्लावरिंग और रिप्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद फिर दोबारा जुवेनाइल फेज नहीं आएगी. ओके सर. यस सर. Yes, sir. अब आम का फल बार बार आएगा तो जुवेनाइल थोड़ी होगा. यस सर. यस सर. मतलब फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज के पहले वाला फेज ही जुवेनाइल होगा, याद करना, गलती ना हो. यस सर. अच्छा, जो लाइफ स्पैन में जो स्टेजेस हैं उनका जो ट्रांजिशन है, चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, इट डिपेंड्स ऑन Hormones. Hormone and interaction with environment. यस, वेरी गुड, जेनेटिक एंड एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दोनों पर ये डिपेंड करेगा. अच्छा, वर्टिब्रेट बता दो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ. लाइफ स्पैन. नेचुरल डेथ. Natural death होना चाहिए. लाइफ नेचुरल डेथ. या यस. नाम बताओ बेटा, लाइफ स्पैन किसने बोला? अरे नाम तो बताओ मेरे सर बच्चों. दीपाली. दीपाली. दीपाली कितने नंबर थे नीट में? सर 558. हाँ, यही सब गड़बड़ है. अगर 2 साल का बच्चा एक्सीडेंट में मर जाएगा तो लाइफ स्पैन थोड़ी हुआ. किताब खोलिए जरा, एकदम कोई गाइड नहीं, कोई किताब नहीं, एनसीईआरटी रटो एक तरफ से. पेज नंबर 3 देखो दीपाली, यस सर. क्या लिखा है? सर द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. हाँ, जरा एक बार अपना कान खींच लो खुद से. हाँ सर, वो मैंने कर लिया लेकिन वो आवाज साफ नहीं आ रही थी ना, तो मैंने वो सुनाई नहीं पड़ा था वो. अच्छा, वो जरा सर वीडियो क्लियर आवाज नहीं आ रही थी. पे आओ, वीडियो पे. यस सर. बेटा यही सब छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है, इनको अवॉइड करना है. यस सर. और जरा अपने कान पे अपना हाथ लगा लो थोड़ा सा हल्का सा. यस सर. चलो ठीक है, जाओ. ठीक है, वीडियो म्यूट कर लो. संगम सर. जी सर. क्वेश्चन पूछिएगा 5, उसको एक बार बोल दीजिएगा छोड़ते समय. आपके पास क्वेश्चन नोट हो गया ना? हाँ हाँ इसको एक बार बोल भी दीजिएगा. ठीक. बेटा लाइफ स्पैन साइज, शेप, कलर किसके साथ कोरिलेट हो सकता है?
किसी के साथ नहीं। किसी के साथ नहीं, none of किसी के these. साथ नहीं हो None of सकता, this. none of these. बच्चों, वो कौन कौन से विटेकर के फाइव किंगडम के हो सकते हैं, 5 किंगडम के मेंबर्स हो सकते हैं जिनके मेंबर्स इमोर्टल हो सकते हैं? Monera protesta. Monera and Monera Protesta. and Protesta. प्रोटिस्टा क्या इमोर्टल होना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की Sir, characteristic है? Eunice also. ईस्ट भी हो सकता है सर। ईस्ट भी हो सकता है, तो Yes, sir. कितने किंगडम हो सकते हैं? 3। Sir, unicellular fungi. 3। कौन कौन से? मोनेरा Monera protesta and unicellular fungi. Monera मेरा Protesta प्रोटिस्टा fungi. फंजाई। Fungi. अच्छा, ये बताओ इनमें वो, संगम सर, एक जी मिनट। सर, एक बात बेटा तुम लोग करेक्ट करना कि अब जो है अगर विटेकर का दे देगा तो 2 ही हाँ। किंगडम होंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा। अगर विटेकर का नाम क्वेश्चन में होगा, यस। क्योंकि जितने यूनिसेलुलर थे विटेकर ने क्या कर दिया, हाँ, प्रोटिस्टा में रख दिया। Protesta में. अब क्लोरेला एल्गी था लेकिन किसमें रखा, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में। क्लियर? प्रोटिस्टा ये देखना कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखना। अगर क्वेश्चन में बेटा, इस क्लास का मेरा मतलब है कि आपके 360 नंबर बायो में हर हाल में आए, और ये अभी से हम लोग पूछेंगे तभी होगा। नॉर्मल अगर पूछेंगे, देखिए विटेकर के क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था कि एल्गी को इन्होंने 3 जगह रख दिया, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में। ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया मोनेरा में, क्लोरेला को रख दिया प्रोटिस्टा में, और यूलो3 स्पायरो वगैरह को रख दिया प्लांटी में। तो बेटा विटेकर के क्लासिफिकेशन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि एल्गी को आपने 3 किंगडम दे दिया, फंजाई को सेपरेट किंगडम दे दिया। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? यस सर, यस सर। Yes, sir. अगर विटेकर आ जाएगा तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, और अगर नहीं दिया होगा तो 3 किंगडम को एक साथ रख दिया। बिल्कुल सही संगम सर ने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, तो जो डॉग होता है उस डॉग का एवरेज लाइफ स्पन कितना होता है? 25 से 30 20 to 25 years. अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ मे फ्लाई का लाइफ स्पन? 24 घंटे, 24 hours. 1 day. 1 डे। बटरफ्लाई? 1 to 2 weeks. 1 to 2 weeks. 1 to 2 weeks 1 to 2 वीक और मंथ? Week. 2 to 2 weeks. अच्छा, फ्रूट फ्लाई का? 2 to 1 month. 2 weeks. 1 month 1 मंथ मीन्स 30 डेज। जो बनाना ट्री होता है उसका लाइफ स्पन? So 25 years. अच्छा, Years. 25. 25 ईयर। अच्छा, क्रो और पैरट में लाइफ स्पन किसका ज्यादा होगा? Parrot. Parrot. कितना है? 140 years. 140 years और मैंगो 140. मैंगो और बनाना ट्री में और banyan ट्री में? Banyan tree Banyan का का ज्यादा ज्यादा होगा। Banyan tree. बच्चों, एक क्वेश्चन है कि अगर ये सवाल, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी कि क्रो और पैरट का लाइफ स्पैन सिमिलर नहीं होता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी जिसमें आंसर आपको टिक करना है? साइज सिमिलर नहीं Size होता है। correlate नहीं करता है life span से. वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, Life sign नहीं करता है. सही जान हुई, बहुत अच्छा बेटा। तो बेटा आपको लग रहा है इसी चीज की जरूरत है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर अच्छे Yes, sir. बच्चे को क्या जरूरत है? फिर पढ़ते टीचर बताता लाइफ स्पैन ये होता है तो तुम बोर हो जाते और तुम्हें लगता तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो बच्चों, आपकी क्लास वीक में 2 दिन है, तो ये रिवीजन पूरा तभी हो पाएगा जब हम एक दिन में 2 चैप्टर आपको पूछें। यस एग्री? सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये आपके बैच में कोई 500 के नीचे वाला बच्चा नहीं रखेंगे। और ये काम बेटा हमने पिछले साल इतना ऐसा काम नहीं किया था, तब भी देखो 80% सिलेक्शन हो रहा है बैच में। ठीक है, तो एक दिन में हम लोग 2 चैप्टर का, संगम सर, जी सर, एलन सर, जी एक सर। दिन में हम लोग 2 चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है सर। राइट? तो ठीक 2 है। चैप्टर मान लीजिए अगर हमने एक एक दिन में कर लिया, 4 चैप्टर हो गए, और अगली क्लास में 4 चैप्टर किनके क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक ठीक है ना? चलिए ठीक। आगे कंटिन्यू करिए। चलें सर। ओके सर।
अच्छा, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एग्जांपल क्या है? फोर्स होते हैं। अगर बेटा ना आए तो बता देना कि सर बता दीजिए, ये भी कर लिया करिए। सर नहीं आ रहा है। ये बता। Anyone? Actually, there is no asexual reproduction in vertebrates. Asexual reproduction, vertebrates, in all vertebrates, it is absent. ठीक है? वर्टिब्रेट sir. में क्या हो सकता है? वर्टिब्रेट में रीजनरेशन हो सकता है, राइट? यस सर। यस सर। हाँ, जरा बताइए जिसमें रीजनरेशन होता है, कोई एनिमल बताइए वर्टिब्रेट। प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। सॉरी सॉरी वर्टिब्रेट है, Vertebrate. सॉरी सर। आप समझ रहे हो ना, यही गड़बड़ होती है। अरे कुछ रेप्टाइल्स हैं जिनकी टेल वगैरह निकल आती है दोबारा। अब बताओ जरा, दो तरह का रीजनरेशन है, एक में पूरी बॉडी बनती है, एक में बॉडी का पार्ट बनता है। एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस और हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सैलेन सर, कंटिन्यू करिए। अच्छा, किसमें पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है? एपिमॉर्फोसिस। नो, गलत। मॉर्फोलेक्सिस। एक नहीं सर, एपिमॉर्फोसिस में पार्ट बनता है। यस। सुनो बेटा, जो शब्द है ना, अगर किसी को कल्लू बोला गया तो काला है। मारफ्लेक्सिस पूरी मार्फोलॉजी, इपीमार्फोसिस ऊपर से थोड़ा बन गया, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। मतलब पूरी मार्फोलॉजी और इपीमार्फोसिस का मतलब पार्ट बन गया। चलिए कंटिन्यू करिए आगे। हाँ, अच्छा, why unicellular organisms are considered to be as immortal? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल क्यों बोला गया है? क्योंकि पेरेंटल जेनेटिक body कॉम्बिनेशन का पूरा डिवाइड हो जाता है। पूरा डिवाइड होकर उन्हीं में चला जाता है। हाँ, होल पेरेंट बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती है और वो डॉटर्स में डिवाइड हो जाती है। या दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं होती है, इस वजह से ये इमॉर्टल्स कंसिडर किए गए। अच्छा, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल बोला जाएगा क्या? सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म many single celled organism। हाँ, सम को कंसिडर किया गया इमॉर्टल, बट नॉट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड टू बी इमॉर्टल। सारे के सारे इमॉर्टल नहीं है, ये याद रखना। अच्छा, जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन है, इसमें से कौन सा मीन्स होगा इमॉर्टलिटी के लिए? या दोनों होंगे या एक होगा? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये दोनों ही आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। यस सर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन को इमॉर्टलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा या मल्टीपल फिजन को, या दोनों को? बाइनरी। Yes, Anovar, very good. It is binary fission which is responsible for immortality, क्योंकि binary fission में ही पूरी की पूरी parent body जो है वो daughter cells में divide होती है। multiple fission में कुछ residual portion जो है बचा रह जाता है, इस वजह से multiple fission को immortality के लिए responsible नहीं माना गया है। अच्छा, जो जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है वो फ्रेश वाटर स्पंज में होगा या मैराइन में, या बोथ? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। हाँ, एक्चुअली फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला एग्जांपल दिया हुआ है, बट Yes, कुछ sir. मैराइन में भी है ये। अच्छा, जेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स और एक्सटर्नल बर्ड्स? इंटरनल। इंटरनल वर्ड। इंटरनल। अच्छा, अब अगर ऑप्शन आएगा तो इसमें क्या टिक करोगे? मोर कॉमनली इन फ्रेश वाटर, रेयरली इन मेरीन वाटर। यस सर।
क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा बताओ जरा सा कि फेवरेबल कंडीशन में जो सिस्ट बना लेता है अमीबा, इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल नहीं सर, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल में अनफेवरेबल। कितनी लेयर की सिस्ट होती है? 3 लेयर। 3 लेयर। 3 लेयर्ड। ये का क्या करता है ये? What happens to pseudopodia? अंदर की तरफ कर लेता है। हाँ, अनफेवरेबल कंडीशन, बाहर आग लगी तो हम अपना पैर अंदर कर लेंगे ना? यस यस सर। सर। चलिए, हाँ ठीक है सर, पूछिए। अच्छा, जेम्यूल्स में जो टोटीपोटेंट सेल्स होती है उनको क्या बोला गया? आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट अच्छा, टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब क्या है? जो पूरे बॉडी उस सेल से बॉडी का कोई भी पार्ट बन जाएगा। हाँ, टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। अच्छा, ह्यूमंस में टोटीपोटेंट सेल्स का एग्जांपल क्या होगा? स्टेम सेल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेम सेल। स्टेम सेल। और सीलेंटेड में क्या होता है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल सेल, आर्कियोसाइट एंड स्टेम सेल, टोटीपोटेंट सेल। ठीक, चलिए। अच्छा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वर्टिब्रेट्स में जो ग्रोथ होती है उसमें प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस इंक्रीज करेगा। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस के अलावा एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस भी होता है, ये दोनों इंक्रीज करते हैं या सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस इंक्रीज करता है वर्टिब्रेट्स में? पहले बेटा प्रोटोप्लाज्म एपोप्लाज्म में डिफरेंस पता है कि नहीं? नो सर। एपोप्लाज्मिक क्या होता है? हाँ, सेलिन सर एक्सप्लेन करिए। प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होगा, और एपोप्लाज्म जो फाइबर्स वगैरह हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स, ये जो सेल जो प्रोड्यूस करेगी उसे एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस बोलते हैं। यस सर। तो ग्रोथ में प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस दोनों ही ग्रोथ में ग्रोथ होगी, दोनों का साइज इंक्रीज होगा, दोनों का मास इंक्रीज होगा। ठीक है? यस सर। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ये चैप्टर खत्म करना है आज हम लोग, सेलिन सर। जी सर। अच्छा, जेमी जो है, जेमी ये ग्रीन कलर्ड मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, ट्रू है। ट्रू है। मल्टी सेल। अच्छा, जेमी जिस रिसेप्टिकल में प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? गीमा कप। यस, वेरी गुड। जेमा कप्स में ये जेमी एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। नेम द टेरिडोफाइट। सर फाइटा में पाया जाता है। सर क्वेश्चन नहीं सुनाई ये दे रहा है। जेमा कप किस टेरिडोफाइट में है? ब्रायोफाइट्स में होते हैं। ब्रायोफाइट में। चलो ठीक है, गुड। कौन सा ब्रायोफाइट है बेटा? मार्केंशिया। लिवर मार्केंशिया। मार्केंशिया। बहुत अच्छा। अच्छा, मार्केंशिया जो है ये मोनोइशियस प्लांट है या डायोशियस प्लांट है? डायोशियस। डायोशियस। अच्छा, डायोशियस क्या होता है? दोनों अलग अलग बॉडी से present होते हैं। बॉडी में। हाँ, डाई मतलब टू और इशियस मतलब हाउस या ड्वेलिंग, निवास स्थान। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जब अलग अलग बॉडीज होंगी तो उसे डायोशियस बोलेंगे। वेरी गुड। अच्छा, जो मार्केंशिया में जो एंथ्रीडिया बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं? मेल थैलस। मेल थैलस। TO4। थैलस तो पूरी बॉडी हो गई प्लांट की। एंथेरिडियो4। यस, वेरी गुड। अच्छा, एंथ्रीडियो4 और आर्किगोनिया द बेयरिंग द स्ट्रक्चर। आर्किगोनियो4। Yes. Anthridiophore, the structure bearing Anthridia, and Archegoniophore, the structure bearing Archegonia. Very good. अच्छा, जो कारा है इसमें कारा में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओगोनियम ऊपर होती है। यस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? ओगोनियम। ओगोनियम। अच्छा, और उसका दूसरा नाम ओगोनियम के अलावा उसको और क्या बोलते हैं? ये नहीं पता सर। This is also known as nucule. यस सर। NUCULE. बेटा ग्लूक्यूल और न्यूक्यूल दो नाम दिया गया, ठीक है ना?
एंथीडियम ग्लोब्यूल और Yes, sir. फीमेल वाला न्यूक्लियोल। अच्छा, कैरा में बेटा एक और क्या खास बात होती है? सेक्स ऑर्गन ऑर्गन जैकेटेड होते हैं। Jacketed sex organs. कैरा के अलावा और कोई एल्गी है? निटेला। कारा और नाइटेला। ये क्या Nutella. बच्चों ये क्या इंडिकेट करते हैं? ब्रायोफाइट में इवॉल्व होंगे। इवाल्व होंगे। कि आगे टेरिडोफाइट बनेगा तो पानी की कमी होगी ना। जरा Yes, sir. पेज नंबर खोल लीजिए आप लोग 7, पेज नंबर 7 मिला? यस सर। जी सर। ब्रायो फिल्म का डायग्राम दिया है क्या? जी सर। यस सर। यस सर देखिए एडवेंटिटियस वर्ड निकल रही हैं। जी सर। यस सर ये बताइए नाच से क्यों निकलती है? तो ध्यान से देखो, नाच से निकल रही है। पाई फ्रॉम द नाक। Anyone of the class? ये बेटा ऐसा इसलिए पूछते हैं ताकि आपको याद हो। तो बेटा नाच के अंदर कैविटी होगी ना, जहां नाच है वहां थोड़ी कॉन्केविटी है कि नहीं? यस सर। यस सर थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा। चलिए सर सर। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन किस किस ग्रुप में प्रेजेंट है? फंजाई एंड एल्गे। फंजाई एंड एल्गे। अच्छा, ब्रायोफाइटा में फ्रेगमेंटेशन होगा या नहीं होगा? होगा थैलस का। होता है। हाँ, डेक्सिया मार्केंशिया में फ्रेगमेंटेशन से होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, टेरिडोफाइट जिसमें फ्रेगमेंटेशन शो होता है? फिलाजिनेला इसका एग्जाम्पल है। फ्रेगमेंटेशन और फिजन में क्या डिफरेंस है? What is the difference between fragmentation and fission? अमाउंट इक्वालिटी में फिजन इक्वली डिवाइड होता है एंड फ्रेगमेंटेशन में कहीं से भी बॉडी डिवाइड हो सकती है। हाँ, वेरी गुड। दूसरा, फिजन जो होगा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा और फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। यूनिसेलुलर में होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज ब्रेक हो जाए, नया प्लांट बन जाए ना। यस सर। यस सर तो ये एंजियोस्पर्म में भी होगा। और एक पौधा होता है विनका रोजिया, जिसको बोलते हैं बेशरम, एपोसाइनेसी का मेंबर है, राइट? इसको भी कहीं से तोड़ दो, नया प्लांट बन जाता है। और फ्यूनेरिया में आपका इसमें भी होता है, इकोनिमा में, राइट? तो ये थोड़ा सा देख के चलिएगा, जो एग्जाम्पल है उसी मत रुकिएगा और याद रखिएगा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही। होता है सर आपकी आवाज क्लियर सर आवाज नहीं आ रही क्लियर। आवाज नहीं क्लियर। अच्छा बच्चों, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है? रीजनरेशन में कोई बॉडी का पार्ट रीजनरेट होता है एंड फ्रेगमेंटेशन में रीजनरेशन टाइप में कुछ नहीं होता, पूरी बॉडी डिवाइड होती है। उसका पर्पस कोई लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट नहीं करना है। एंड ये फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंटेशन बेसिकली रिप्रोडक्शन पार्ट है एंड रीजनरेशन फॉर द लॉस्ट ऑफ बॉडी पार्ट। रीजनरेशन बेसिकली दोनों के लिए हो सकता है, लॉस्ट बॉडी पार्ट के लिए भी। अगर एपिमॉर्फोसिस हो रहा है तो लॉस्ट बॉडी पार्ट का रीजनरेशन होगा,
और मॉर्फल एक्सिस अगर है तो उसमें होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रीजनरेशन मे और मे नॉट बी ए मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, whereas fragmentation is always a means of reproduction। fragmentation जो होगा वो रिप्रोडक्शन के लिए ही होगा, जबकि रीजनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि रीजनरेशन दो तरीके का होता है, हमें पता है, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फल एक्सिस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज स्पोरुलेशन? What formation amoeba में शायद? Formation of sperm. फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज स्पोरुलेशन। अच्छा, स्पोर्स जो फॉर्मेशन होते हैं, स्पोर्स आर जनरली थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड? Thick walled. Thick walled, Thick walled. unfavorable। सोच समझ के बोलो। और thin walled. स्पोर्स आर जनरली थिन वॉल्ड। जो थिक वॉल्ड स्पोर्स है उनका एग्जांपल क्या है? जो स्पोर्स कोनिडिया, ईडिया, ये सब क्या है? दीज आर ऑल थिन वॉल्ड स्पोर्स। जो क्लेमाइडो स्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। वो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा और वो पेरिनेशन वगैरह के लिए भी यूज किया जाएगा। तो जनरेटर की आवाज आ रही, बंद करो बेटा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है सर। यस सर, आ रही है। बेटा व्हाट इज पेरिनेशन? पेरिनेशन क्या होता है बेटा? सर अनफेवरेबल कंडीशन में जो हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए। बेटा इसको नोट करो। एक होता है बेटा एकाइनेट। सर अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर क्लियर नहीं है सर, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं सर। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर लो, किसी के में जनरेटर की आवाज आ रही है। हाँ, आप ठीक है। हाँ, अब आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही। यस सर। Yes, sir. बेटा एक होता है एकाइनेट, एक होता है हिप्नोस्पोर, एक होता है पाल्मेला स्टेज। एकाइनेट और हिप्नोस्पोर दोनों में सेल वॉल ठीक हो जाती है। एकाइनेट में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के टच में होता है, हिप्नोस्पोर में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को छोड़ देता है, लेकिन ये अंदर अंदर डिवाइड नहीं करते। और एक पाल्मेला स्टेज होती है जिसमें म्यूसिलेज के अंदर डिवाइड करता रहता है। तो पाल्मेला स्टेज को बोलते हैं पेरिनेशन विद मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो पेरिनेशन भी करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन भी करता है, राइट। ये बेटा स्पोर एल्गी में होते हैं, एकाइनेट, हिप्नोस्पोर, पाल्मेला स्टेज। और बेटा क्लेमाइडोस्पोर में भी थिक वॉल बन जाता है। और जानते हैं बेटा ज्यादातर एल्गी पानी में एक्वेटिक होते हैं, जब पानी की कमी होती तो ये सारी कंडीशंस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। संगम सर, आप कुछ बेटा वो कौन सी वाइटल प्रोसेस है जो ओन काइंड प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर दो मेथड से अचीव होता है तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है जो यूनिपेरेंटल होगा? एसेक्सुअल। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद गेमीट, विदाउट गेमीट आर बोथ कंडीशन। बोथ कंडीशन। ट्रांसफर ऑफ गेमीट, फ्यूजन ऑफ गेमीट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस होगा? नो सर। No, sir. सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है? बेटा किसी बच्चे का माइक कौन बच्चा है ये? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्ड सेल डिवीजन कौन सा है? माइटोसिस। अगर बेटा अगर माइटोसिस टेक प्लेस होगी तो वेरिएशन देखने को मिलेगा? नो सर। No, sir. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट क्या कहलाता है? क्लोन मार्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होता है या जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है या बोथ? अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी मोर होती है या लेस?
एसेक्सुअल रिएक्शन नहीं होता ना तो मोर प्रोडक्टिव होता है। अच्छा ये बताओ, ये स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है? प्रोसेस है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों होता है वो बताओ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक है या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक है या कॉम्प्लेक्स? सिंपल सिंपल। बताओ ये नॉन इलोबरेट प्रोसेस है या इलोबरेट प्रोसेस है? नॉन इलैबोरेट नॉन इलैबोरेट नॉन इलोबरेट। फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलती है अनफेवरेबल? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल अच्छा ये बताओ कि जो फिजन है वो एसेक्सुअल मेथड है या सेक्सुअल मेथड? एसेक्सुअल तो एसेक्सुअल मेथड फिजन है। उस फिजन में जो डॉटर जो फिजन है वो एक तरह का देखने को मिला था या दो तरह का? एक तरह का। दो तरह का। प्राइमरी फिजन एंड सेकेंड इज मल्टीपल। बताओ इनमें से स्पोरुलेशन कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? मल्टीपल फिजन मल्टीपल फिजन। स्पोरुलेशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होगा या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। ध्यान से सोचना है भाई। इंसिस्टमेंट होता है अनफेवरेबल कंडीशन में बट स्पोरुलेशन टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। जरा ध्यान करके बताओ बडिंग इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल? एसेक्सुअल बडिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बोथ? बोथ। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर बडिंग का एग्जाम्पल होगा? तो यूनिसेलुलर ईस्ट होती है, बडिंग करती है, तो बडिंग के केस में इक्वल है या अनइक्वल कंडीशन? अनइक्वल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सोजिनस बड बनाते हैं या इंडोजिनस या बोथ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सोजिनस बड बनाते हैं इंडोजिनस या बोथ? बोथ। हाइड्रा में एक्सोजिनस बडिंग मिली है या इंडोजिनस? एक्सोजिनस। और स्पंजेस में एंडोजिनस। कौन है जिसे एंडोजिनस बडिंग के तौर पर भी याद रखते हैं? जैम्यूल। कौन है? अच्छा ये बताओ जो हाइड्रा है वो बडिंग को छोड़कर और कौन से मेथड से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। अच्छा जरा ध्यान करके बताना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या कुनिडिया भी होता है? कुनिडिया होता है तो फंगस के कौन से ग्रुप हैं जो कुनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। वेरी गुड बेटा। नाम बताओ किसने बोला? जानवी। ओके बेटा ठीक है। एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कुनिडिया। कुनिडिया इज ए एक्सोजिनस स्पोर। कहाँ बना था? टिप, स्पेशल टिप ऑफ आईपी। ठीक है। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा प्लांट में हुआ है तो उसे क्या कहा गया था? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर ध्यान करके बताना, अगर बेटा कोई प्लांट सीडलेस होता है, अगर कोई प्लांट सीडलेस होता है तो सीडलेस प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा? पार्थेनोकार्पी। बेटा सीडलेस है, प्लांट बनाना है, टिश्यू कल्चर। फिर हम लोग केवल और केवल चल रहे थे ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अप्रोच में। अब बताओ अगर प्लांट सीडलेस होगा तो कौन सा मेथड यूजफुल होगा? कौन है सीडलेस? बनाना। और बनाना को प्रोपोगेट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं?
वेजिटेटिव, और जो यूनिट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बनती है उन्हें वेजिटेटिव प्रोपोगुल कहते हैं। प्रोपोग्यूल। ठीक है, तो अगर बात करें हम सीडलेस प्लांट को, तो जो गार्डनर्स और फार्मर्स होते हैं वो प्लांट को कमर्शियल प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने के लिए जिस मेथड का सहारा लेते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब जरा ध्यान करके बताओ, रनर इज ए वेजिटेटिव प्रोपोगुल ऑफ ग्रासेस, राइजोम, बनाना एंड बनाना, क्राइसेंथेमम, जिंजर, टर्मरिक, शक्कर, क्रिजेंथेमम, मिंट, ट्यूबर, पोटैटो, पोटैटो, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, एकार्निया, बल्ब, अनियन गार्लिक। ठीक है, अनियन गार्लिक। ओके बेटा, जरा ध्यान करके बोलो कि अगर स्वीट पोटैटो की बात करें तो एडवेंटिशियस फ्रूट, एडवेंटिशियस फ्रूट, एडवेंटिशियस रूट, और ब्रायोफिलम में एडवेंटिशियस बर्ड। बर्ड होगी। ठीक है, क्या? अब जरा ध्यान करके बताओ किसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था? वाटर हाइसिंथ, जो वाटर हाइकेन था वो फ्रेश वाटर में मिला था या मैराइन वाटर में? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। इंडिया में उसे लाया गया था क्या देख के? ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। अच्छा, जब ये यहाँ आया तो उसने एक्वाटिक बॉडी में ऑक्सीजन के परसेंटेज को बढ़ा दिया या घटा दिया था? घटा दिया। अगर घटा दिया था तो उससे अगर मुक्ति भी पानी थी तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता था कि नहीं करता था? करता था। इसे जनरली क्या कहा गया था? टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, अब जरा ध्यान करना, वो कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसे बाई पेरेंटल कहा गया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ वो फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल में? अनफेवरेबल। एडवर्स कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, बताओ माइटोसिस की रिक्वायरमेंट या मियोसिस की? दोनों। बोथ। ठीक है, अगर पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड होगी तो गेमीट फॉर्मेशन कौन से मेथड से होगा? माइटोसिस। अगर डिप्लॉइड तो मियोसिस होगा। बताओ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन है जो एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जरा ध्यान करके बताना, वो जो पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट का नाम बताओ। पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट। बैम्बू। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना के लिए कितने एग्जाम्पल को याद रखा गया था? दो। फर्स्ट इज बैम्बू, सेकंड इज, ठीक है, इनमें से कौन सा प्लांट है जो 50 से 100 सालों में वंस फ्लावरिंग करता है? बैम्बू। जब फ्लावरिंग करता है तो बताओ लार्ज फ्रूट प्रोड्यूस करता है या स्मॉलर? लार्ज। कंटिन्यू रहता है लाइफ स्पन को या डाइट हो जाता है। और वो कौन है जिसको देखने के लिए केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु चलना होगा? नीलकुंजी। जो बोटेनिकल नेम? बेटा कितने सालों में फ्लावरिंग होगी? 12 ईयर। ध्यान रहेगा, जब वर्ड लगाएंगे मोनोकार्पिक तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग के साथ जोड़ देंगे, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल उसके लाइफ स्पन पर जोड़ देंगे। ठीक है, एक साल का लाइफ स्पन, एनुअल 2 का, बाइनियल। अगर बाइनियल है तो ये नहीं सोचेंगे कि हर साल फ्लावरिंग होगी, 2 बार फ्लावरिंग होगी, नहीं, वो अपने लाइफ को दो सालों में ही पूरा करेगा। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान करना, जो रिप्रोडक्टिव फेज था उस रिप्रोडक्टिव फेज को अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, तो बताओ
प्लेसेंटल मैमल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल। फिर ध्यान कर लो, जो फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? साइक्लिक चेंजेस। क्या देखने को मिलता? साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस बेटा देखने को मिलते हैं। ये बताओ बॉडी के किस किस पार्ट और कंडीशन में देखने को मिलते हैं? ओवरी एंड एक्सेसरी डक्ट। क्या हार्मोन के लेवल में भी देखने को मिलते हैं? यस सर। अच्छा, जरा ध्यान करके बताओ, जो बर्ड है वो नेचुरली कैसी होगी? नेचुरली बर्ड सीजनल ब्रीडर है या सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर। और पोल्ट्री कंडीशन में कमर्शियल पर्पस के लिए कमर्शियल पर्पस में कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो कंटिन्यूअस ब्रीडर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, बताओ वो कौन सी साइक्लिक चेंजेस हैं जो प्राइमेट में देखने को मिले? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैन एप मंकी में कौन सी साइकिल टेक प्लेस होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस में क्या कोई फ्लूइड डिस्चार्ज होता है? यस सर। यस सर। ठीक है, कपुलेशन अलाउ होता है इस टाइम ड्यूरेशन में? नहीं सर। क्या इन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है? यस सर। बताओ वो कौन है जो कंटिन्यूअस ब्रीडर है, प्राइमेट या नॉन प्राइमेट? प्राइमेट। और वो कौन है जिनमें वो साइक्लिक चेंजेस नॉन प्राइमेट में जो देखने को मिलते हैं? स्ट्रेस साइकिल। क्या कोई फ्लो डिस्चार्ज होता है? नो सर। नो सर। नो सर। कपुलेशन अलाउ होता है? यस सर। यस। ऐसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? हीट पीरियड। बॉडी हीट पीरियड कहते हैं। सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर? सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। शैलेंद्र सर। जी सर। अच्छा, व्हाट इज जाइगोस्पोर? जाइगोस्पोर क्या होगा? अच्छा, अपना माइक म्यूट कर लो। बेटा जनरेटर किसी बच्चे के यहाँ चल रहा है? हाँ ठीक क्या है। डिस्टर्ब होती है? अच्छा बच्चों, जाइगोस्पोर चलिए बता दीजिए। डिप्लॉयड सेक्सुअल स्ट्रक्चर। यस इट इज डिप्लॉयड, लेकिन ये एल्गी में जो जाइगोट बनता है उस अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वहां पर थिक वॉल डेवलप हो जाती है जाइगोट के चारों ओर, उसे जाइगोस्पोर कहते हैं। बेटा जिसका भी जनरेटर चल रहा है बंद कर दो, नहीं तो उसको रिमूव करेंगे। पूरी क्लास बेटा डिस्टर्ब होती है। कुछ पता चल रहा है किस बच्चे की आवाज आ रही है? सर ये शायद जानवी का है। जानवी? सर नहीं चल रहा है यहाँ पे। बट तुम्हारे माइक से ही डिस्टरबेंस आ रहा है, या फैन की आवाज है वहां पे या कुछ और है। हाँ ठीक है, थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करो बेटा। जहाँ पेपर देने जाओगे हो सकता है लाइट ना हो, तो क्या करोगे? चलिए नेक्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। चलेंगे सर। सर पार्थेनोजेनेसिस रह गया है बस। चलिए पूछिए फटाफट। अच्छा, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। एग। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस वर्टिब्रेट्स में होगा या इनवर्टिब्रेट्स में? इनवर्टिब्रेट्स में होना चाहिए। इनवर्टिब्रेट्स में भी और कुछ वर्टिब्रेट्स में भी है, जैसे बर्ड्स, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में टर्कीज इसका एग्जांपल दिया हुआ है, या फिर लिजर्ड वगैरह है। अच्छा, व्हाट से देख लो, हनी बी भी दिया है। हनी बी क्या है? इनवर्टिब्रेट।
टर्की क्या है? वर्टिब्रेट, बर्ड। तो दोनों हो गया ना बेटा? यस सर। यस सर। संगम सर आपको जाना था, जा सकते हैं आप, कुछ काम था। ओके। अच्छा ऑब्लिगेट अगले टर्म के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, इन्हों से पूछना है। ओके सर, अगले टर्म पे पूरी क्वेश्चन भी पूछेंगे इन लोगों से। ठीक है। अच्छा व्हाट इज ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस और व्हाट इज इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस? नहीं पता। ऑब्लिगेटरी का मतलब जानते हो बच्चों? कंपलसरी। हाँ तो बस क्लियर हो गया ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही रिप्रोडक्शन होगा वो ऑब्लिगेटरी, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो और पार्थेनोजेनेसिस भी हो, जैसे हनी बी इसका एग्जांपल है, तो वहां पर क्या होगा? वो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होगी। तो ऑब्लिगेट अच्छा पॉइंट है। तो ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस में देयर आर नो मेल्स। ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस में चूंकि सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप होंगे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होंगी। ठीक। और जो एग भी गैमीट है, स्पर्म भी गैमीट है, तो नया इंडिविजुअल स्पर्म से क्यों नहीं बनता है, ओवम से क्यों बनता है? सर क्योंकि सारा न्यूट्रिशन ओवम के पास होता है। हाँ, न्यूट्रिशन ज्यादा ओवम के पास होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद रखिएगा। तो इसमें दो टर्म और हैं, एरिनोटोकी और थैलीटोकी। व्हाट इज एरिनोटोकी और व्हाट इज थैलीटोकी? सर एरिनोटोकी में मेल्स बनते हैं। हाँ वेरी गुड। थैलीटोकी में फीमेल्स। यस एरिनोटोकी। कैसे याद करोगे बच्चों? कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। किसने बताया? उन्नत ने? यस सर। कैसे इसको याद करते हो? याद किया है कि कुछ तरीका है? सर ऐसे ही याद कर लिया था। एरिनटोकी में क्या बनता है? मेल। तो ए फॉर मेल, ए फॉर मेल, ए फॉर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम फॉर मेल। याद हो गया? यस सर। यस सर। नहीं याद हुआ? यस सर। दिमाग में बैठा हो, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है हमें भी। एंड्रोसियम एरिनटोकी मेल, और थाइलेटोकी भी क्या आता है? फीमेल डेवलप्स होते हैं। फीमेल। ठीक है। अच्छा व्हाट इज नियोटिनी? पता नहीं। नियोटिनी लार्वा से बाहर नहीं जाता। लार्वा में एडल्ट के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। यस सर। अरे सर, नियोटिनी का मेरा मतलब होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर। लार्वल कैरेक्टर को रिटेन करके कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो बोलेंगे नियोटिनी, राइट? और इसका दूसरा नाम है बेटा, जो रिप्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे पीडोजेनेसिस, और रिटेंशन ऑफ कैरेक्टर इज नियोटिनी। जैसे बेटा एम्ब्लास्टोमा लार्वा होता है, आयोडीन की कमी होती है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, लार्वल कैरेक्टर को रिटेन किए हुए करता है, दैट इज कॉल्ड एज नियोटिनी। नियोटिनी, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इज नियोटिनी, और लार्वल कैरेक्टर को रिटेन करते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है पीडोजेनेसिस। तो अब जरा बताओ पीडोजेनेसिस टर्म और कहाँ यूज हुआ है? सॉइल फॉर्मेशन में पीडोजेनेसिस। तो पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जरा पेज पलट लो, अगर कुछ समझना है तो बोलो, समझा दें हम लोग। जो बेटा वीक में 2 दिन क्लास चलेगा तो नहीं चलेगा। सर आवाज नहीं क्लियर। सर आपकी आवाज बार बार आवाज नहीं क्लियर आ रही सर। अब आ रही है बेटा? अब क्लियर है? यस सर आ रही है बेटा, अब आवाज क्लियर है? यस सर। यस। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग बहुत स्लो चलेंगे, वीक में 2 दिन क्लास है तो फिर दिक्कत होगी, फास्ट करना होगा। पहले अगर किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो पूछो, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो। सर वो एक क्वेश्चन पूछा था शैलेंद्र सर ने, एपोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म वाला, वो एक बार बता दीजिए। अरे भाई, 2 ईंट के बीच में सीमेंट होती है, मकान यस सर। जब घर बनाते हो तो 2 ईंट के बीच में सीमेंट होता है कि नहीं? होता है। तो सेल को मान लो तुम ईंट और
दोनों के बीच जो सीमेंट है उसको मान लो एपोप्लाज्म। जी सर। तो दो सेल के बीच में जितने भी मैट्रिक्स होते हैं दैट इज एपोप्लाज्मिक। क्लियर? फाइबर सर। क्लियर? जी जी सर। और कोई? और अगली क्लास में आपका 12th क्लास के बच्चों से है, तो अगर नंबर एक तरफ आप लोग होंगे एक तरफ वो होंगे, बीच में लाइन होगी, तो पूछेंगे हम तो क्विज कराएंगे। ये 2020 का मैच हो जाएगा। सर कब होगा? क्या बोले बच्चा? कब होगा? टाइम पूछते हैं। अगले टर्न पे फ्राइडे। ओके सर। आपकी क्लास फ्राइडे सैटरडे होती है ना? जी सर। फ्राइडे को होगा पूरी फर्स्ट यूनिट 12th की, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अगले टेस्ट में आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ भी रहा टेस्ट में। क्लियर? यस सर। यस सर। इसके बाद एक एक चैप्टर ऐड करेंगे। अब सर से हम लोग दूसरा चैप्टर भी पूछते हैं जी। फ्लावरिंग प्लांट की तरफ। बेटा व्हाट इज डिफरेंस इन एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस? एम्फीमिक्सिस सर एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक किया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास सतेन, निहाल, अभिजय, जानवी, रजनीश, दीपाली, सांस्वर, हीरा, कृष्णा, इसके अलावा कोई बच्चा है जो हमने नाम बोला? इसके अलावा भी कोई बच्चा है? नहीं। सर सुमन घोष। नाम टाइप करिए। नाम टाइप करिए अपना। जितने बच्चे नाम टाइप करते हैं, अब हम लोग ऊपर से सवाल पूछेंगे, ऊपर से पूछेंगे फिर नीचे आ जाना। ठीक? चलें सर? जी सर। देखिए सवाल पूछिएगा। ठीक है। आज का अगला सवाल है रितिका। कुल कितने बच्चे हैं भाई? रितिका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? सब 15 है टोटल। हम बेटा केवल आपके बैच में बैठते हैं, समझ लीजिए। आज का पहला सवाल है गुड कैरेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एंड गुड कैरेक्टर इज मेंटेन्ड बाय। ये सतेन से क्वेश्चन चलेगा। अब सतेन नहीं बता पाएंगे तो वो शांत रहेंगे, फिर नीचे वाले बच्चे बताते जाएंगे। यस सर। सर एक बार वापस बोल दीजिए क्वेश्चन। गुड कैरेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एंड गुड कैरेक्टर इज मेंटेन्ड बाय। सर गुड कैरेक्टर ऑब्टेन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एंड मेंटेन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बहुत अच्छा। तो नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत अच्छा। सतेन का हो गया। अगला सवाल मेरा अभिजय कृष्ण से। अभिजय। जी सर। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियनी बेटा? सर जब एक एम्ब्रियो से जब वो मल्टीपल मतलब एक जाइगोट से मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्मेशन हो, जैसे सिट्रस फ्रूट्स में होता है सोमैटिक सेल्स के थ्रू, तो उसको हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना एक बात, बहुत ध्यान से। नॉट ओनली जाइगोट। अब ये बताइए कि जो एम्ब्रियो सैक में जो सेल बनते हैं, सारे के सारे सेल जो एम्ब्रियो सैक में बनते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं क्या? यस सर। बेटा मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है क्या? जी सर। एक से कितने बन जाते हैं? तो 4 बनते हैं। 4। कितने डिजनरेट हो जाते हैं? 3 डिजनरेट हो जाते हैं। कितना बचता है? 1। एक से कितने बनते हैं सर? फिर उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट पूरा वो बनता है। कितना पूछे मैं बताओ, एक से कितने बनते हैं? 2। सर एक ही बन। अरे भाई 1 से 2 बनेगा। मेगास्पोर मदर जी सर। 1 से 2, 2 से 4 4 से 8 8 सेल्स। क्या होता है?
8 न्यूक्लियर 7 सेल। 3 + 2 + 3 हो जाता है ना। यस सर। तो बेटा जो 8 ये हैं, इसमें जाइगोट तो केवल एक ही से बनेगा, एक से बनेगा ना। जी सर। तो ये 8 एक ही से बने हैं कि नहीं? यस सर। तो जो करेक्टर एक में है ये 8 में होगा कि नहीं? यस सर। भाई एक ही से तो 8 बने हैं। यस सर। यस सर। तो एंटीपोडल भी एम्ब्रियो बदल सकता है, सिनर्जिड भी बदल सकता है, इवन इंटेगुमेंट भी बदल सकता है, इवन न्यूक्लियस भी बदल सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है सर। यस सर। एनी स्ट्रक्चर, ये जो आपको पढ़ा दिया जाता है गलत पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल समझो। ओके सर। Any cell inside the ovule can be converted into embryo, not only zygote. हाँ, जाइगोट भी बनता है। जिसको थोड़ा सुपरफिशियल पता हो तो यही बताते हैं आपको। अब ध्यान से सुनो, ये बेटा पॉली एम्ब्रियानी 2 तरह की, ट्रू एंड फॉल्स। अगर एडिशनल एम्ब्रियो उसी एम्ब्रियो सैक में बने जिसमें जाइगोट बना है, तब इसको बोलते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रियानी। और अगर बेटा किसी दूसरे एम्ब्रियो सैक में होगा तो बोलेंगे फॉल्स पॉली एम्ब्रियानी। बच्चों समझ गए ट्रू फॉल्स पॉली एम्ब्रियानी? यस सर। क्या है? जानवी बताओ। जानवी बेटा। सर अगर उसी एम्ब्रियो सैक में बनेगा तो ट्रू होगा, एम्ब्रियो जिसमें सैक। ओव्यूल बना है। अरे नहीं भाई, जिसमें जाइगोट डेवलप हो रहा है। यस सर। जाइगोट डेवलप होगा, उसी में अगर दूसरा कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मल्टीपल एम्ब्रियो की कंडीशन आ जाएगी, तब ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी ट्रू होगा। अदर देन दैट वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियानी। अगर यस ये सर। सर आवाज नहीं क्लियर है। अगर बेटा एडिशनल एम्ब्रियो इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस से बनेगा तब बोलेंगे एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियानी। यस सर। मतलब वेजिटेटिव सेल से। यस सर। अब जरा बताइए कि जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं, इनको हम लोग कल्टीवेट आजकल कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर, लेकिन प्योर लाइन करने के बाद। किसने बोला ये? सर सत्येंद्र। सत्येंद्र बेटा कंसेप्ट क्लियर करो। जब हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तुम तो वो कर रहे हो ना, एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस करने के बाद हाई स्कूल में जाएगा। बेटा हाइब्रिड बनाने के पहले ही प्योर लाइन बना लेते हैं। ओके सर। पहले प्योर लाइन बनाते हैं, फिर सेल्फिंग करते हैं बच्चों। यस सर। आपने जो बेटा स्कैटर्ड पढ़ा उसको कंसेप्ट क्लियर करो। यस सर। जब हमें 2 अच्छे कैरेक्टर को एक साथ लाना होता है, तो पहले दोनों अच्छे कैरेक्टर को प्योर बनाते हैं, होमोजाइगस बनाते हैं, और होमोजाइगस के बाद बेटा फिर सेल्फिंग कराते हैं। प्योर लाइन तो बेटा पहले ही हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब जरा बताइए कि हाइब्रिड के कल्टीवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है घटती है? बढ़नी चाहिए सर। बढ़ती है। लेकिन बहुत ज्यादा करा देते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अरे भाई ठीक है, सही बात है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को आप पास कराओगे तो स्मॉल टी भी बन जाएगा। आपकी बात सही है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि one of the problem of hybrid is that hybrid seed have to be produced every year. सर कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। ठीक है, इफ द हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिटिक देयर इज नो सेग्रीगेशन। ऐसा क्यों? सर क्योंकि एपोमिटिक सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं, तो कैरेक्टर से हाँ, नहीं करते हैं। कैरेक्टर क्या रहेगा, maintain रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जरा बताओ, पेज नंबर 38 का नाम दिया है, एक दिया एस्टिरेसी दिया, ग्रासेस दिए क्या है? एस्टिरेसी एंड ग्रासेस का नाम किस इंस्टेंस में दिया है कृष्णा? सर आवाज क्लियर, आवाज क्लियर है कृष्णा? सर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। मेरे बैकग्राउंड में, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं, आवाज आ रही है। चलो आवाज ठीक है। सर किसी के माइक से आ रही है। सर माइक म्यूट करवा दीजिए। चलिए सर, किसके माइक से? सर सबके बंद करा दीजिए। बेटा सब लोग माइक बंद कर लीजिए, सारे लोग माइक म्यूट करिए। सर निहाल या सत्येंद्र के माइक से आ रही थी आवाज। सर मेरे माइक से नहीं आ रही है, सत्येंद्र के माइक से कुछ नहीं आ रहा है। चलो बेटा सब लोग माइक फिर आने लगी। सत्येंद्र आपके माइक से आ रही है। सत्येंद्र बेटा बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा है सर। बट आपके माइक में कोई डिस्टरबेंस है, जैसे ही आप अनम्यूट होते हो आवाज आने लगती है। बेटा अनम्यूट मत हो, सुनाई तो देता हो ना अनम्यूट होके भी। क्यों शैलेंद्र सर? जी सर। अनम्यूट होने पे आवाज आती है कि नहीं? आएगी आवाज, इनको सुनाई पड़ेगा। जब रिप्लाई करना होगा तो सिर्फ अनम्यूट करें। ठीक है। तो बेटा ये एस्टिरेसी का नाम किस रेफरेंस में दिया है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। अच्छा बेटा, ये पॉलीएम्ब्रियानी एपोमिक्सिस में कुछ पूछना आप लोगों को? आज शाम को हम करा भी देंगे। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि कहां से खोजा गया ल्यूपिनस? आर्टिक टुंड्रा। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। तो बस तुम लोग का सिलेक्शन होना ही है, क्यों परेशान हो? बस ये समय काट लो, किस तरह से पढ़ते रहो। अच्छा, अगर डार्मेंसी नहीं होगी तो क्या नुकसान हो जाएगा बच्चों? इफ देयर इज नो डार्मेंसी, सर तो नेक्स्ट ईयर में जब क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो उसको तुरंत ही स्टोर नहीं कर पाएंगे हम लोग। जेनेटिक मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। हमने ये नहीं पूछा क्या होगा, हमने पूछा क्या नुकसान होगा। मॉइस्चर कंटेंट बेटा कितना कम हो जाता है? 10 to 15% बाय मास। कहां पर बेटा होता है परसिस्टेंट न्यूक्लियस? सर ब्लैक पेपर और पेपर और बीट पे। सोलेनेसी फैमिली। बेटा क्या होता है ट्रू फ्रूट्स? जो ओवरी से डेवलप होते हैं। ये एप्पल में कैसा होता है? फॉल्स फ्रूट्स। थैलेमस है। थैलेमस होता है। कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल किसमें ज्यादा डेवलप होता है? सर कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल ज्यादा डेवलप किसमें होता है? मोनोकाट की डाइकाट? मोनोकॉट। हाँ, अब समझ लो डाइकाट में होता ही नहीं। डाइकाट में बेटा कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल होता ही नहीं। कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं होता है? Yes? Anyone of the class? Why there is no coleoptile and coleorhiza in dicot? शाम वाली क्लास भी कर लिया करो तुम लोग यार, रट जाएगा सब। बेटा चैनल तो सबने सब्सक्राइब किया है ना? यस सर। तो why there is no coleoptile and coleorhiza in dicot present in monocot?
सेक्शन का काम सीट कोड कर दो। हाउ मेनी कॉटिलिडन्स आर देयर इन डाइकॉट? Sir, 2. 2 cotyledons. मोनोकाट में कितने होते हैं? 1. तो बेटा डाई काट में रूट अपेक्स और सूट अपेक्स इनिशियली प्रोटेक्टेड होता है 2 कॉटिलिडन से, और मोनोकाट में एक ही होता है, इसलिए प्रोटेक्टेड नहीं होता। इसलिए भगवान ने एडिशन दे दिया कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। कहाँ होता कोलियोप्टाइल, कहाँ होता कोलियोराइजा? प्लूवियल में होता है कोलियोराइजा रेड का। हाँ ठीक है, याद रखिएगा मोनोकाट में ही है। यस। अच्छा बताइए, मैच्योर एम्ब्रियो ग्लोबुलर होता है, हार्ट शेप्ड होता है कि दोनों होता है? एक भी नहीं मैच्योर एम्ब्रियो इज, रजनीश बताओ बेटा। सर, एक भी नहीं। हाँ जरा 35 पेज पे ये लाइन पढ़ो। द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली, मतलब ये प्रो एम्ब्रियो होता है, ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो नहीं होता, याद रखिएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जरा बताइए व्हाट इज हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म? हिलोबियल न्यूक्लियर और सेलुलर बेटा न्यूक्लियर में क्या होगा? न्यूक्लियर और सेलुलर एम्ब्रियोस्पर्म दोनों एंडोस्पर्म दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। यस सर, एस्फोडेलस में होता है। इतना मत याद करो यार, गड़बड़ से हटा दो मामला। ध्यान सुनो, न्यूक्लियर में वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा और सेलुलर में वाल का फॉर्मेशन होगा। हिलोबियल एंडोस्पर्म वो होता है जिसमें वाल का फॉर्मेशन इरेगुलर होगा। न्यूक्लियर और सेलुलर का इंटरमीडिएट फॉर्म समझ लो। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। अब जरा बताइए कि जो कोकोनट का लिक्विड वाटर है उसमें क्या है? फ्री न्यूक्लियर। Free nuclear. फ्री न्यूक्लियर। और जो व्हाइट कर्नल है उसमें क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म। और हम लोग नारियल का पानी पीते क्यों हैं? न्यूट्रिशन होता है। हाँ क्योंकि हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। अच्छा एक बात बताओ जरा, पेज नंबर 35 खोलो किताब में आप लोग। 35। यस सर। एक भी क्वेश्चन बेटा गलत नहीं होने देंगे, बस फेथ करना, ये मत कर लेना उसमें तो पूछा जाता, आपको जरूरत इसी बात की है। पढ़ तो लिया आप लोगों ने 1-2 साल। एक लाइन देखिए बेटा, लिखा है मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। क्यों लिखा? यस सर। क्यों लिखा ये? ताकि सर वो कंफर्म कर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक बच्चा पैदा हुआ, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो बड़ा होगा क्या? नहीं। मर जाएगा ना। यस सर। आप बचपन में जब स्कूल जाते थे, जब तक मम्मी टिफिन पैक नहीं करती चले जाते थे कि लेके जाते थे? लेके जाते थे। बस खत्म काम, एकदम क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आ जाओ बेटा पेज नंबर 34 पर। जरा ये बताओ डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन किसने खोजा था? नवाशिन ने। नवास्टिन। किस ईयर में? 1898। 1898। और फर्टिलाइजेशन किसने खोजा? स्ट्रासबर्गर। ये डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं? 5. Why zygote develop at micropylar end? जरा देखिए किताब में कहाँ लाइन लिखी, उन्नत देखो जरा किताब की लाइन देखिए। सलीम सर। जी सर। इनसे भैया किताब ही पूछो आप। ठीक है सर। एकदम किताब पूछिए, किताब की इधर उधर बिल्कुल नहीं, और लाइन पूछे इनसे कहाँ लिखी ये बताएं, ताकि पेपर देने जाए तो इनको लाइन याद हो जाए बिल्कुल। और बेटा अगले साल पेपर और ज्यादा आसान होगा, कुछ चैप्टर और कट डाउन हो रहे हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं है, ट्रांसपिरेशन नहीं है, मिनरल न्यूट्रिशन भी नहीं है, तो सिलेक्शन बेटा बहुत आसान होने जा रहा है।
लेकिन अगर ऐसे ही गाइड और 10 किताबें पढ़ोगे तो सिलेक्शन फिर गड़बड़ होगा। यस बच्चों, एनीवन ऑफ द क्लास? कोई बच्चा बताएगा? ये तो बेटा बहुत ही सिंपल सवाल है। उन्नत? जी सर। क्यों? जानवी? रितिका? सुमन? सर सर पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल वहीं से जाती है माइक्रोपाइलर एंड से। क्यों जाती है? तो जो मेल गैमीट आते हैं तो वहीं बन जाता है, एग अरे वहीं होता है। क्यों माइक्रो माइक्रोपाइलर एंड पे इंटीगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं। होते किसी के घर जाना होगा तो दरवाजे से जाओगे कि दीवार तोड़ के जाओगे? दरवाजे से। दरवाजे से। दरवाजा क्या है? माइक्रोपाइलर। और भाई अगर किसी को किसी का इंतजार होगा तो दरवाजे पे उसका वेट करेगा कि नहीं? करेगा करेगा वेट। लेकिन बड़ा आदमी तो उसके 2-3 नौकर होंगे कि नहीं? यस सर। तो एक बहुत बड़ा भाई, उसके 2 नौकर होते हैं, क्या होता है? सिनर्जिड गाइड वो बता देते हैं आप उधर है, उधर चले जाइए। जी सर। आप समझ में आ गया फिलीफार्म एपरेटस काम? जी सर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिलीफार्म एपरेटस? सेलुलर थिकनिंग। पढ़िए लाइन किताब में, किताब खोलिए। यस सर। सारे बच्चों के पास बुक है कि नहीं बेटा? है सर। सेलुलर थिकनिंग दिख गया? यस सर। यस सर, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग। लेकिन कभी कभी चोर जो होते हैं सीधे दरवाजे से नहीं आते, वो दीवार तोड़ के भी आ जाते हैं। यस सर। अब कुछ चोर पीछे के दरवाजे से भी आ जाते हैं। चलेजा लैंड सर। हाँ, तो जब चलेजा से पॉलन ट्यूब आएगा तो चलेजोगैमी। यस सर। इंटेगुमेंट तोड़ आएगा मीजोगैमी। और सीधे रास्ते से आएगा पोरोगैमी। और ज्यादा कॉमन क्या है? ज्यादा लोग मेन दरवाजे समझ गए? यस सर। तो हमने पूछा था न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन में टोटल कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे? 5। बहुत अच्छा है। सलीम से पूछिए। जी सर। आप स्टार्टिंग से पूछिए, हम इधर से पूछ रहे हैं। अच्छा, कैसी लग रही क्लास? सर अच्छी है। बढ़िया बढ़िया। आपको जरूरत इसी चीज की थी कि नहीं? यस सर। हाँ, मलेरिया का बुखार है, क्लोरोक्विन दी जा रही है। चलिए। अच्छा, व्हाट इज ऑटोगैमी? तो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन जब सेम फ्लावर के सिग्मा पे जब पॉलिनेट हो तब ऑटोगैमी। वेरी गुड। एंड व्हाट इज जीटोनोगैमी? सर जब सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे एक अपोजिट दूसरे फ्लावर। हाँ, अगर एक ही फ्लावर है तो ऑटोगैमी। एक ही प्लांट है और उसके ही 2 फ्लावर्स हैं तो जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी। जीनोगैमी में 2 फ्लावर 2 प्लांट। ओके। अच्छा, तो एडाप्टेशंस टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या आता है? व्हाट आर द एडाप्टेशंस व्हिच इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमी क्या होती है?
इसमें फ्लावर सर ओपन नहीं होते Flowers हैं never पूरा open. नहीं होते हैं। फ्लावर हाँ, नहीं नहीं और ये किस किस में देखने को मिलेगी? वायोला ऑक्जेलिस Comella. कॉमेलाइना। कॉमेलिना अच्छा, इसमें वायोला ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना में सिर्फ क्लिस्टोगेमस हैं या चेस्मोगेमस फ्लावर्स भी हैं? चेस्मोगेमस भी हैं। Monogamous भी भी है. है अच्छा, तो क्लिस्टोगेमी के अलावा और कौन से एडाप्टेशंस हैं? तो synchronization, sigma and everything. यस, वेरी गुड, सिंक्रोनाइजेशन। तो उसके लिए सेम टर्म क्या लेवल यूज पे। उसके लिए टर्म क्या यूज किया गया है? डिकोगेमी। नहीं, डाइकोगेमी तो यूनिसेक्सुअलिटी। होमोगेमी। यस, होमोगेमी, maturation of both androecium and gynoecium at the same time, this is homogamy। और homogamy के अलावा एक और adaptation है, और सेम लेवल पे स्टिग्मा और स्टेमन सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, बड पॉलिनेशन, ये सारे जो अडेप्टेशंस हैं ये हमारे सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। होमोगैमी जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैचुरेशन सेम टाइम पर होगा तो उसे होमोगैमी बोलेंगे। और बाइसेक्सुअलिटी जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो या एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो। अच्छा, जीटोनोगेमी जो है ये जेनेटिकली कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है? यस, जीटोनोगेमी इज जेनेटिक, फंक्शनली इट इज क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि उस सेम प्लांट के ही पॉलेंस आकर के फर्टिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है? व्हाट इज ऑब्ट्यूरेटर? पॉलिनेशन में जो हेल्प करेगा, पॉलिनेशन सर के बाद जो माइक्रोपाइल के पास जब वो पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए माइक्रोपाइल एंड पे, तो वहां पे ऑप्टेलेटर्स होते हैं जो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को एंटर करने के लिए माइक्रोपाइल में। एक्चुअली ओव्यूल तक जो गाइड करेगा वो दैट इज ऑब्ट्यूरेटर। पॉलन ट्यूब को जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल तक पहुंचाएगा दैट इज ऑब्ट्यूरेटर। और ओव्यूल के अंदर जो एंट्री होगी वो किस स्ट्रक्चर की वजह से होती है? फिलीफॉर्म apparatus वेरी गुड, फिलीफॉर्म apparatus। तो ये फिलीफॉर्म apparatus ही कहाँ से अराइज होता है? बेस ऑफ सिनर्जिड्स। अच्छा, सिनर्जिड के कौन से पार्ट से? सेल मेम्ब्रेन से या सेल वॉल से? मेम्ब्रेन थिकनिंग्स होती हैं तो फिलीफॉर्म apparatus। तो नहीं पता, बता दीजिए सर। अच्छा, फिलीफॉर्म apparatus जो होगा ये सिनर्जिड्स की सेल वॉल से अराइज होगा और ये पॉलन ट्यूब को अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक में अंदर गाइड करेगा, ओपनिंग एंट्री प्रोवाइड करेगा इसको। अच्छा, जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो सिनर्जिड डिस्ट्रॉय होगा क्या? यस सर, डिजेनरेट करते हैं सिनर्जिड्स। डिजेनरेट। यस, तो पॉलन ट्यूब की एंट्री के साथ जो सिनर्जिड होगा वो डिजेनरेट कर जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज एनीमोफिली? अच्छा, ये विंड एनीमोफिली या हाइड्रोफिली, इनमें से ज्यादा कॉमन कौन सा है? सर विंड वाला। यस, एनीमोफिली इज मोर कॉमन। याद रखने के लिए इस तरह से याद रख सकते हैं, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो एनीमोफिली इज मोर कॉमन देन हाइड्रोफिली। अच्छा, एबायोटिक ज्यादा कॉमन होता है या बायोटिक ज्यादा कॉमन होता है? Biotic. अच्छा, बायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? इंसेक्ट्स में भी। यस, इंसेक्ट्स। एंड इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं?
एंटोमोफिली, वेरी गुड। एंटोमोफिली, वेरी गुड। तो एंटोमोफिली में भी जो सबसे ज्यादा कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? बीज। यस, वेरी गुड। अच्छा, जो स्नेल से पॉलिनेशन होता है उसके लिए क्या टर्म है? मेलकोफिली। यस, मेलाकोफिली, वेरी गुड। और बर्ड से जो होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। यस। और जो बैट से होता है उसे? पैराफिली। पैराप्टेरोफिली, वेरी गुड। और जो स्नेक से होता है उसे? ऑफियोफिली। यस, ऑफियोफिली, वेरी गुड। ऑफियोलॉजी, जिसमें स्नेक्स का स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज ऑफियोलॉजी। तो ऑफियोफिली इज द ब्रांच, ऑफियोफिली इज बाय पॉलिनेशन बाय स्नेक्स, वेरी गुड। अच्छा, जो विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसके पॉलिन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? नॉन स्टिकी। लाइट एंड नॉन स्टिकी। यस, लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, और स्मॉल साइज होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं ये कितने होंगे नंबर में विंड पॉलिनेटेड में? सिंगल। ओव्यूल जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। अच्छा, सिंगल क्यों होता है, इसका क्या एडवांटेज है? तो क्योंकि वो रेयर होता है कि वहां पे जाए, तो अगर ज्यादा ओव्यूल होंगे तो सब फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। सक्सेस रेट हाँ सर कम होती है इसमें। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि पॉलेंस जो होते हैं ये चांस इवेंट है, ये स्टिग्मा पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पहली चीज तो, और पॉलन पहुंचा भी तो वो राइट कंपैटिबल पॉलन पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो जो कंपैटिबल पॉलन होगा वही तो उसको पॉलिनेट फर्टिलाइज कर पाएगा। तो इस वजह से जो एक अगर देखा जाए तो एनर्जेटिकली ये एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा अगर एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये किसमें इन्फ्लोरेसेंस में अटैच, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होते हैं। तो फ्लावर का साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। फ्लावर का साइज स्मॉल है और मोर इन नंबर्स होते हैं। तो स्मॉल साइज की वजह से यहाँ पर एक ही ओव्यूल होगा, और दूसरा रीजन इसका ये कि पॉलन जो है वो चांस इवेंट रहता है, ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। तो इस वजह से इसको सेव करने के लिए सिर्फ एक ओव्यूल होता है। वेरी गुड आंसर। अच्छा, हाइड्रोफिली के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? वेलेस्नेरिया हाइड्रिला, जूस्टेरा। अच्छा, वेलेस्नेरिया में हाइपोहाइड्रोफिली है, एपीहाइड्रोफिली है? एपीहाइड्रोफिली होती है। एपीहाइड्रोफिली। यस, वेरी गुड। अच्छा, इसमें मेल फ्लावर में लॉन्ग पेडिसल होता है या फीमेल फ्लावर में? फीमेल फ्लावर में। फीमेल। यस, वेरी गुड। और जॉस्टेरा में किस तरह का पॉलिनेशन है? हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रो। यस। जॉस्टेरा का दूसरा नाम क्या है? मरीन ग्रासेस। वाटर सी ग्रासेस। यस, सी ग्रासेस या मैरीन ग्रासेस, वेरी गुड। सबसे बड़े पॉलन ग्रेन्स किसके होते हैं? जॉस्टेरा के। यस, वेरी गुड। जॉस्टेरा हैव लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, और दीज आर द लॉन्ग, सबसे बड़े पॉलन ग्रेन्स हैं ये। अच्छा, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ हाइड्रोफिली होगी या एंटोमोफिली या एनीमोफिली भी पॉसिबल है? पॉसिबल है। अच्छा, तो मेजॉरिटी में किस तरह का होगा? हाइड्रोफिली होगी या एंटोमोफिली या एनीमोफिली? एंटोमो और एनिमो। यस, वेरी गुड। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में एनीमोफिली और एंटोमोफिली। जैसे एग्जांपल्स क्या हैं इसके? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, वेरी गुड। वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम क्या है? आइकॉर्निया। और जलकुंभी। बंगाल। यस, टेरर ऑफ बंगाल, जलकुंभी। वाटर लिली का क्या है? पता नहीं। नहीं पता सर। वाटर लिली इज पिस्टिया। वाटर लिली इज पिस्टिया।
अच्छा, फ्लोरल रिवार्ड्स क्या है इंसेक्ट्स के लिए? नेक्टर एंड पॉलन। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। और सेफ प्लेस टू ले यस, लेइंग एग्स के लिए ये सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, प्रोनिबा माथ और इसका लिए प्लांट कौन सा था? यक्का। यक्का। हाँ, तो ये क्या प्रोवाइड करता है उसको? शेल्टर फॉर एग्स। यस, वेरी गुड। अच्छा, जैसे एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे थे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एडाप्टेशंस हैं? व्हाट आर द एडाप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन? अर्कोगेमी। for dichogamy, यस, chasmogamous flowers, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, यस, unisexuality, हेटेरोस्टाइली। Different position of stigma and anther. heterostyle, वेरी गुड। डाइक्लिनी। Time of maturation, male and female different. यस, protoandry and protogyny. डाइकोगेमी और डिक्लाइनी में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है दोनों की? डाइकोगेमी क्या है और डिक्लाइनी क्या है? तो dichogamy डाइकोगेमी में मतलब होता है मैच्योर डिफरेंट stamens टाइम पे होते हैं। different times Yes. होते हैं, और डिक्लाइनी मतलब मेल डाइक्लिनी यूनिसेक्सुअलिटी। डाइक्लिनी। वेरी गुड। तो डाइकोगेमी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे, जैसे प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री क्या है? सर एंथर पहले मैच्योर कर जाता है स्टिग्मा से। यस, व्हेन एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट दिस इज प्रोटैंड्री, और जब गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा तो प्रोटोगाइनी। यस। अच्छा बच्चों, इन सारी कंडीशन के साथ एक और कंडीशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है, जितना भी आप लोगों ने बताया। हेरकोगेमी। हाँ, हर्कोगेमी, बैरियर आ जाता है। बर्स्टिंग मैकेनिज्म। जरा बताइए 10% शुगर सोल्यूशन कहाँ पढ़ा है? पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए। पेज नंबर 33। वेरी गुड। हाँ, ऐसे पता होना चाहिए। अब देखो तुम्हारा कैसे कोई सवाल गलत होता है। तुम लोग क्या करते हो, किताब के साथ 100 नोट 100 कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है अगर अच्छे से याद है। चलिए अब जरा बताइए, पॉलन ट्यूब कैरियर हास्टोरियल होता है, तो कैरियर हास्टोरियल पॉलन ट्यूब में क्या डिफरेंस है? सर हास्टोरियल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसका होता है लार्जेस्ट ट्यूब्यूल, लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट एग। साइकस। साइकस। Ficus. साइकस। और लार्जेस्ट मेल कौन? सर क्या? लार्जेस्ट मेल कौन? लार्जेस्ट मेल कौन? साइकस। अच्छा बताइए, इमैस्कुलेशन हमेशा फ्लावर कंडीशन में क्यों करते हैं? बट कंडीशन में करते हैं। हाँ, फ्लावर में करेंगे, चोर आया चोरी करके चला गया, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ये बताइए किस इंटरैक्शन से राइट और रॉन्ग पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता वो? केमिकल डायलॉग होता है बीच में। हाँ, यस। जब किसी होटल में जाते हो तो पहले आपका वो क्या मांगता है? आधार कार्ड मांगता है, पैसा मांगता है, तब आपको एंट्री मिलती है। अच्छा ये बताइए कि क्या एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट स्पेशली एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए अडॉप्टेड होते हैं? एनिमल के द्वारा जो यस सर। हाँ होते हैं। वेरी गुड। यस सर। ठीक है, गुड। आपने 6 फीट कहाँ पढ़ा बेटा, किस पेज पे लिखा 6 फीट? सर एमोर्फोफेलिस, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड क्यों होता है? सर क्योंकि Water required होता है रिक्वायर्ड होता है उनके फर्टिलाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, गेमीट ट्रांसफर के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। हाँ, तो एंजियोस्पर्म ने कहा कि अगर हम पानी पे डिपेंडेंट होंगे तो हम कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो पाएंगे, तो पानी की डिपेंडेंसी क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, इवोल्यूशन के लिए कौन सी गैमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी? Xenogamy. What is difference in anemophily and anemochory? सर पॉलन ग्रेन्स के लिए होता है और सीड के लिए। सीड के लिए। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सबके नंबर 360 पे 360 आएंगे बायो में, चिंता मत करो। सही चीज। अगर तुम्हें इस क्लास में मजा आ गया
एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट। आप में से कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि इस क्लास में पढ़ाया नहीं जाता? क्यों बेटा? बोलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग का तरीका कैसा लग रहा है आपको बताइए? अच्छा है। अच्छा सर। अच्छा है सर। बढ़िया। बढ़िया सर। अच्छा है आप सर। बताइए 30 कहाँ पढ़ा है, 1 मंथ कहाँ पढ़ा है? सर पेज नंबर 34। पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी। तो 30 मिनट किसके लिए है? राइस राइस वीट। राइस के लिए। राइस भी। 1 मंथ। रोजेसी सोलेनेसी, रोजेनेसी और लेगुमिनेसी। अब जरा बताइए कि पॉलन एलर्जी क्यों काज करता है पार्थिनियम? ये करता है तो सब पता, क्यों काज करता है? सात्विक, क्यों काज करता है भाई? सर पॉलन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम उसको रोकेंगे तो वो हमें हार्म कॉज करेगा। कोई किसी से मिलने जा रहा है, बीच में आप तुम खलनायक आ गए तो कहता अच्छा चलो तुम्हें मारते हैं, तो ये बेटा एडाप्टेशन है। अब अच्छा बताओ कि कहां पर स्पोरोपोलोनी नहीं होती? जंपोर पे नहीं होती। ट्यूब निकलेगा। कहां पर होता मोनोथीकस मोनोडल्फस कंडीशन? मालवेसी फैमिली। का आप अपना टाइम किसी दूसरे काम में बर्बाद मत करिए, जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़िए। और अगली क्लास में 12th बैच के साथ आप लोगों का क्विज है पूरी फर्स्ट यूनिट का, ठीक? जी सर। स्क्रीन होगी, इसमें लिखा होगा 12th बैच, यहाँ पे लिखा होगा एसआरबी बैच। एक एक सवाल दोनों तरफ से पूछे जाएंगे, सही जवाब दोगे तो +1 नंबर मिलेगा, गलत बता दोगे तो -1 मिलेगा। तो 12th बैच का कोर्स खत्म हो गया है, तो हार मत जाना तुम लोग। रखा जाए क्विज? यस सर। यस सर। पूरी फर्स्ट यूनिट 12th की। जी सर। जी सर। अगली क्लास में हम जो तीनों चारों टीचर बैठेंगे उनके पेजेस डिवाइड कर दीजिए, किस पेज कौन सवाल पूछेगा, तो क्वेश्चन की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो सर ये इसमें तो 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो चैप्टर्स डिवाइड कर देते हैं। हाँ, एक एक चैप्टर डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी सर। बच्चों ये बैच ज्वाइन करके कैसा लग रहा है आपको बेटा? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है सर।